हेलो स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पिछले वीडियो में हमने ग्रुप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। अब इस वीडियो में हम ग्रुप्स की कुछ थ्योरम्स को हल करेंगे। तो हम उन थ्योरम्स को जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में आई हुई है और वो यूनिट 1 में आती है, उसके क्वेश्चन नंबर 1A और 1B को हम आज में इस वीडियो में हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1B को हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ A and B आर any two elements of a group G, then show that AB का whole square equal to A square B square if and only if G is abelian। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि हमें A और B कोई दो अवयव दिए हुए हैं किसी भी ग्रुप G के, तो हमें ये दिखाना है कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि दिया हो तो G हमारा एबिलियन ग्रुप है। यदि हमें जी एबिलियन ग्रुप दिया है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही होता है कि जो हमें एक चीज़ दी हुई है उससे दूसरी प्रूव करनी है और जो दूसरी दी हुई है उससे हमें पहली प्रूव करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट इफ़ जी स्टार इज़ ए ग्रुप। अब इस ग्रुप में कितने भी अवयव हैं, मान लेते हैं 10 एलिमेंट है, मान लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से कोई से भी दो एलिमेंट हम ले लें। तो मान लेते हैं कि हमने कोई दो एलिमेंट लिए। इफ़ जी स्टार इज़ ए ग्रुप एंड ए एंड बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स। आर्बिट्री एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्विच अवयव, यानी कि कोई से भी दो अवयव, जितने भी अवयव दिए हुए हैं उनमें से अगर हम कोई से भी दो अवयव ले लें तो हमको क्या दिया हुआ है? इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप एंड ए एंड बी बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स, देन गिवन दैट हमें दिया हुआ है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव जी इज़ एबिलियन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को हम लेकर के चलते हैं और हम जी एबिलियन प्रूव कर देते हैं। नाउ ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम ये भी जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। दैट इम्प्लाइज, अगर हम इसका एसोसिएटिविटी लगाएं, ग्रुप की परिभाषा आपको आनी चाहिए, उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोज, एसोसिएटिव, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, यानी कि इनके ब्रैकेट को चेंज करें। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हमने लगाया? एसोसिएटिविटी बाय एसोसिएटिविटी। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। इसके बाद में नीचे यहाँ पर, अब इसके बाद में हमने लेफ़्ट कैंसिलेशन लगाया। एक थ्योरम आती है जिसमें कि हम लेफ़्ट कैंसिलेशन, ऐसे तो आप इन जनरल जब कुछ करते हो तो ए से ए को काट देते हो, लेकिन यहाँ पर हमको इससे काटना नहीं है। अलजेब्रा में इसमें हमको अलजेब्रा में काटना नहीं है, हमको लिखना है बाई लेफ़्ट कैंसिलेशन लो। अगर राइट हैंड साइड में काटते हैं तो बाई राइट कैंसिलेशन लो। तो हम यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू ए बी, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बाय लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। वाम काटने के नियम से या वाम निरसन नियम से। दैट इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू ए बी। यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया? बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ये जो राइट हैंड साइड में बी है उसको हमने हटाया, तो ये हम लगाएंगे बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि दक्षिण निरसन नियम से। ये हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास में आ गया
बी ए बराबर ए बी, दैट इम्प्लाइज जी इज़ एबिलियन। तो इस तरह से हमने एक चीज़ इसकी प्रूव करी। अब हम इसकी कन्वर्सली दूसरी चीज़ प्रूव करें। कन्वर्सली हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें ये दिया हुआ है जी इज़ एबिलियन, एंड टू प्रूव ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसके प्रूव करने के लिए फिर से हम वही लिखते हैं कि माना कि जी एक एबिलियन ग्रुप है, तो लेट जी बी एबिलियन ग्रुप। सो for any two arbitrary यानी स्वच्छ कोई से भी arbitrary elements a and b, ए बी इक्वल टू बी ए। जब हमारा क्यूमिटेटिव होता है, एबिलियन मतलब क्यूमिटेटिव यानी क्रम विनिमय, तो जब कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, कोई भी सेट में अगर अवयव क्रम विनिमय है तो उसको हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ जी। अब क्योंकि ए और बी जी के अवयव हैं, हमें पता है क्लोज प्रॉपर्टी में अगर हम ए बी इज एलिमेंट ऑफ जी हो जाएगा, अगर ए बी इसके अवयव है तो ए बी इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ ए राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए बी इंटू ए बी राइट हैंड साइड में कर दिया हमने, यहाँ पर बी ए इंटू ए बी, सॉरी हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। कौन सा नियम लगाया, बाय राइट मल्टीप्लिकेशन या राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने राइट में ये ऑपरेट कर दिया ए बी दोनों तरफ से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये वाला जो टर्म है ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम सहचार्य नियम लगा देते हैं बी ए इंटू ए और बी, तो कौन सा लगाया, बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, जब हमने यहाँ एसोसिएटिविटी लगा दिया, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी। वापस से हम इसको क्या करेंगे, बी ए स्क्वायर बी ब्रैकेट लगाया हमने, विच इज़ इक्वल टू बी बी ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी बी इंटू ए स्क्वायर। सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम शॉर्ट रूप में करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बी ए स्क्वायर बी किया हमने यहाँ पर, अब हम इसको क्या करेंगे, बी ए स्क्वायर इंटू बी कर देंगे बाय सेम एसोसिएटिविटी। ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय क्यूमिटेटिविटी यानी एबिलियन। एबिलियन में हम जानते हैं कि बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी को, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू बी। फिर से हमने सहचार्य नियम लगाया, ए स्क्वायर बी इंटू बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ से नीचे लाने के लिए यहाँ पर लगाया सहचार्यता यानी कि एसोसिएटिविटी। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आ गया, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो कंडीशन थी कि यहाँ पर कि हमको जो एक चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है, और अगर ये दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपको कोई भी जो थ्योरम्स आएंगी, उन थ्योरम्स को ग्रुप की परिभाषाओं को यूज़ करते हुए या किसी भी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम
यहाँ राइट हैंड साइड में ये सब हम इसको ये लिखते चले जाएंगे, जो भी चीज़ हमने यूज़ करी है उसको लिखते चले जाएंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो 50% नंबर। अगर आप केवल अगर आप ये इतना सा ही करेंगे, केवल ये जो आप ये इधर वाला ही करेंगे, तो आपको केवल 50% नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये पूरा किया यहाँ से यहाँ तक का, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको थ्योरम्स को पूरी करनी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन 2 को हल करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस जाननी होंगी। क्वेश्चन 2 में ये देखिए, क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें ऑर्डर ऑफ ए, ये ऑर्डर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप का ऑर्डर या एलिमेंट, ग्रुप के किसी अवयव का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की संख्याओं को गिनकर हम उस ग्रुप का ऑर्डर तय करते हैं। जैसे कि किसी ग्रुप में यदि सपोज G इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, देन ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑफ G से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि Z इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी हो गया ये। तो ऑर्डर ऑफ जेड कितना हो जाएगा हमारे पास में, इन्फिनिटी। तो जितने भी उसमें अवयव हैं उनकी संख्याओं को हम गिनेंगे और वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो ये सपोज ये वाला हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में, या हम दूसरा ग्रुप ले लेते हैं एक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में G एक दूसरा ग्रुप है, जो कि है हमारे पास में 0 1 2 3 4 योग मॉडुलस 5। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका सवाल हल कराया था। मान लेते हैं कि ये हमने ग्रुप लिया, तो इस ग्रुप में ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, इस तरह से प्रत्येक अवयव का जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो उसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। और उसकी परिभाषा क्या है कि यदि किसी ग्रुप में कोई अवयव ए है, मान लेते हैं कि ए एक एलिमेंट है किसी ग्रुप में, और कोई एक ऐसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है एन, कोई एक ऐसी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है एन, जिससे कि ए एन इज इक्वल टू ई आ जाए, मतलब हम उस एलिमेंट के ऊपर वो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की पावर रखें, और उसको रखने के बाद जब हम हल करें तो वो हमारे आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि n इज़ ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। अब इस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n को अगर हमको दिया है, तो हम साथ में ये भी कहेंगे कि अगर हमें a की पावर n इक्वल टू ई दिया है, तो हम इसे ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू n लिखते हैं। एंड इफ a ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n दिया है, तो हम कहेंगे कि a की पावर n इक्वल टू e होगा। तो इस तरह से हम को ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप को समझेंगे और याद करेंगे, इसको सब जगह आप इसको यूज़ करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को पूरा कराऊंगी। थैंक यू।